देश में कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में 918 नए केस मिले हैं। लखनऊ में 446 मामले सामने आए हैं। नए संक्रमित मरीज 446 नए मामले लखनऊ में 24 घंटे में सामने आए हैं। यूपी में 8वीं तक के स्कूल फिलहाल 4 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिए गए हैं, जबकि उत्तराखंड में 24 घंटे में 128 नए मामले सामने आए हैं। यूपी में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन बढ़ रहे कोरोना के आंकड़ों के बाद योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार की ओर से नई गाइडलाइन भी जारी की गई है। यूपी में कोरोना से फिर बढ़ी टेंशन। 4 अप्रैल तक 8वीं तक के स्कूल बंद। यूपी में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों ने एक बार फिर टेंशन बढ़ा दी है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीएम योगी ने कोरोना टेस्टिंग का काम पूरी क्षमता से करने और आरटी-पीसीआर टेस्टिंग पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने अफसरों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निगरानी समितियों को पूरी तरह सक्रिय करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों को पूरी क्षमता से संचालित करने और जरूरत के मुताबिक कोविड अस्पतालों की संख्या बढ़ाने के आदेश भी मुख्यमंत्री ने दिए हैं। कोरोना के खात्मे के लिए मुख्यमंत्री ने सूबे में वैक्सीनेशन क्षमता बढ़ाने को कहा है। सरकार की तरफ से जारी बयान के मुताबिक कोविड वैक्सीनेशन के लिए सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों को छुट्टी दी जाएगी। वहीं स्कूलों में कोरोना संक्रमण को कम करने के लिए यूपी में कक्षा 1 से 8 तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को 4 अप्रैल तक बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि दूसरी कक्षाओं के छात्र छात्राओं को कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करना जरूरी होगा। आपको बता दें कि होली के त्योहार को देखते हुए सभी स्कूल 31 मार्च तक पहले ही बंद किए गए थे। निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट, लखनऊ। देश में कोरोना संक्रमण ने रफ्तार पकड़ ली है। लगातार बढ़ते मरीजों की संख्या महामारी की विस्फोट की तरफ इशारा कर रही है। लोग ना तो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने का पालन कर रहे हैं और न ही उन्हें कोविड गाइडलाइन जैसी किसी चीज की परवाह है। प्रयागराज में दहशत का नाच। सहारनपुर में वर्दी वालों की लापरवाह मस्ती। मथुरा में नियमों का दहन। ये सभी तस्वीरें डराती हैं। होली के बाद भी ये मस्तियां कोरोना को दावत देती हैं। सोचिए अगर इनमें से कोई एक शख्स भी कोरोना संक्रमित हुआ तो फिर ये लोग नहीं बल्कि कोरोना नाचेगा। दहशत का नाच। देश के साथ ही यूपी में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच प्रयागराज में होली के एक दिन बाद भी युवाओं ने होली खेली। हजारों लोगों की इस भीड़ ने घरों में बंद लाखों लोगों पर दहशत का रंग चढ़ा दिया। तो प्रयागराज के लोकनाथ इलाके की ये होली है जो लोगों को निश्चित तौर पर एक खतरे की तरफ धकेल रही है। जिस तरह से लोग मानने को तैयार नहीं है। ऊपर से पानी की बारिश हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर फाउंटेन जैसी लगाया गया है बीच में और ऊपर से पानी की बारिश हो रही है। नीचे डीजे की तेज धुन पर लोग डांस कर रहे हैं। प्रशासन ने प्रयास किया था समझाने को, कई बार लाइट काट करके भी लोगों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन होली की मस्ती में लोग सब भूल चुके हैं सोशल डिस्टेंस। और यहाँ पर यह सिलसिला लगातार दिन भर सुबह से शुरू हो चुका है। मार्च के महीने में महामारी का महासंकट देश के ऊपर फिर से मंडरा रहा है। माना जा रहा था कि होली के बाद कोरोना संक्रमण की रफ्तार में इजाफा होगा, हुआ भी वैसा ही। होली के बाद कोरोना की पहली काली छाया हरिद्वार में बहुत जल्द होने जा रहे कुंभ पर पड़ती नजर आई। हरिद्वार के गीता कुटीर में एक साथ 32 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। क्लियर हो गया है कि हमें जो एसओपी को लागू और ज़्यादा सख्ती से करने की आवश्यकता है। और क्योंकि जो एसओपी है ये 1 अप्रैल जैसी कुंभ अवधि का नोटिफिकेशन हो जाता है, उसके साथ प्रभावी हो जाएगी। तो 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में हम लोग इसको लागू भी करवाएंगे। और जितने भी हमारे बॉर्डर एरिया में जो एंट्री पॉइंट है वहाँ अलग से पुलिस बल को और पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगा रहे हैं। हरिद्वार की तस्वीर कुछ भी कह रही हो, मगर राजधानी देहरादून में बैठे अधिकारी कह रहे हैं कि हमने सभी इंतजाम चाक चौबंद कर लिए हैं और ज्यादा संक्रमित राज्यों से आने वालों पर पैनी नजर रखी जाएगी। कुंभ के अतिरिक्त जो बाकी स्थानों पर भी लोग जाएंगे, उसमें जो 12 राज्यों में जहाँ पर कोविड के केसेज अधिक हो गए हैं, वो उत्तराखंड में किसी भी स्थान पर जाए तो उनके लिए
RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लानी आवश्यक होगी। सहारनपुर में पुलिस वालों ने एक दिन बाद होली खेली और ऐसी खेली कि सवाल जहन से टकराने लगे कि क्या इन्हीं लोगों पर कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाने का जिम्मा है। देश की हालत गंभीर है। कोरोना की मरीज और संक्रमित लोगों के मरने का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और इधर होली के साइड इफेक्ट भी दिखने शुरू हो चुके हैं। तो आगे यूपी में पंचायत चुनाव का समर और उत्तराखंड में महाकुंभ का मौका किसी चुनौती से कम नहीं है। यानी सवाल फिर वही है कि क्या होली के बाद अब वायरस रंग दिखाएगा। टीम न्यूज़ स्टेट।